Welcome back students. Now we are going to discuss the type 2 cytotoxic reaction. Basic characteristics and features, also called antibody mediated cytotoxic hypersensitivity. Two basic characteristics, antibody mediated and cytotoxic reaction. एक तो ये एंटीबॉडी को मीडिएट करेंगे और दूसरा ये सेल के अंदर होंगे रिएक्शंस और टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे. दीज आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी. टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इन्वॉल्व्स IgG और IgM एंटीबॉडी मीडिएटेड, नोट IgE आर इन्वॉल्व. इसमें IgG और IgM एंटीबॉडी इन्वॉल्व होंगे, IgE नहीं होंगे. IgE हमारे पास टाइप 1 में इन्वॉल्व हो रहे थे. IgM और IgG immunoglobulin react with cell surface antigen to activate the complement system and produce direct damage of cell surface. IgM और IgG क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं सेल की सरफेस के साथ और एक्टिवेट करते हैं कंप्लीमेंट सिस्टम को और क्या करते हैं, सेल की सरफेस को ही डैमेज कर देते हैं. बेसिक करैक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स हैं. कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है. कंप्लीमेंट सिस्टम एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ 20 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स फॉर्मिंग मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स. वो क्या करते हैं, 20 टाइप की जो प्रोटीन्स से फॉर्म हुई होती है मेम्ब्रेन, उसको अटैक करते हैं. दिस मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिस्ट्रॉइंग कंपोनेंट ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी. मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स में आ जाता है हमारे पास C5, C6, C7 एंड C8. Combination of these complement proteins C5, C6, 7 and 8 is actually responsible to break down the host cell. ये जो कम्प्लीमेंट है जो C5, 6, 7 और 8 मिलके बनाता है, ये होस्ट सेल के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न आर एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी. हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न क्या होती है, दिस इज़ वेयर मेटरनल IG एंटीबॉडीज़ specific for fetal blood group antigens cross the placenta and destroy the fetal RBCs. इसमें क्या होता है कि जो बेबी के एंटीबॉडीज़ होते हैं वो मदर के एंटीबॉडीज़ फीटस में एंटर हो जाते हैं और उसके रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस सेवियर hemolytic disease of newborns most commonly develops when an RH fetus expresses an RH antigen on its blood and RH negative mother does not recognize. अब उसमें एंटीजन है और RH मदर रिकॉग्नाइज नहीं कर रही तो इसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो जाएगा. हमारे पास रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तो उसके बेबी के सेल्स किल होते जाएंगे, रेड ब्लड सेल. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ड्यूरिंग द first pregnancy small amounts of fetal blood pass through the placenta but not enough to induce a response. During delivery larger amount of fetal blood cross the placenta causing an activation of B cells that are RH specific, thus leading to memory B cells anti-RH bodies. इसमें क्या होगा, फर्स्ट लेबर में जो होगा इसमें बेबी का जो है ब्लड वो प्लेसेंटा क्रॉस करेगा भी तो बहुत थोड़ा सा होगा जिसको बॉडी एक्सेसिव हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं लेके जाएगा. डिलीवरी में क्या होगा, जब प्लेसेंटा क्रॉस कर जाएगा हमारे पास एंटीबॉडीज़ तो उसके अगेंस्ट मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे. अब वो एंटीबॉडीज़ नेक्स्ट प्रेगनेंसी को अर्ली स्टेजेस में किल कर देगी. द IgM एंटीबॉडी क्लियर्स द RH सेल्स फ्रॉम द मदर. IgM क्या करते हैं, RH सेल्स को मदर से निकाल देते हैं. इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज विद एन RH फिटस द RH RBC क्रॉस द प्लेसेंटा एक्टिवेटिंग द मेमरी B सेल्स. अब क्या करेगा, अगली जो भी प्रेगनेंसीज होंगी उसमें RBC प्लेसेंटा क्रॉस करेगा और B सेल मेमरी B सेल्स पे इफेक्ट करेगा, एक्टिवेट करेगा उनको. दीज इन टर्न क्रॉस द प्लेसेंटा एंड डैमेज द फीटल RBC बिकॉज दे आर सीन एज फॉरेन. अब क्या होंगे, वो RBCs वो बॉडी जो है उसको एज अ फॉरनर डिटेक्ट करेगा कि ये कोई फॉरेन है और उसको डैमेज कर देगा. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन विद इन 25 to 48 आवर्स आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी. फर्स्ट डिलीवरी के 25 से 48 घंटे बाद हम लोग उनको एंटीबॉडीज़ दे देंगे बाहर से. अब क्या होगा, बॉडी उसको डिटेक्ट कर लेगा कि ये एंटीबॉडीज़ मैंने बनाई हैं तो वो एंटीबॉडीज़ अपना वर्क करेंगी, ख़त्म हो जाएंगी. अब नेक्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी होगी तो बॉडी के लिए फिर वो एक नई चीज़ होगी क्योंकि उसके पास तो मेमोरी सेल्स बचे नहीं हैं. मेमोरी सेल्स तो तब बचते जब वो अपनी एंटीबॉडीज इफेक्ट करती. RH इज़ द एंटीबॉडी डैट इज़ इंजेक्टेड
It will bind to the fetal RBCs that enter the mother's circulation and facilitate the clearance of them before B cell activation. In subsequent pregnancies, the mother is unlikely to produce IgG anti-RH antibodies. इसमें क्या था कि वो जो है मदर को हम RH नेगेटिव इंजेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर बी सेल मेमोरी सेल की एक्टिवेशन से पहले ही क्लियर हो जाएगी वो एंटीबॉडीज़. इफ़ द मदर डज नॉट रिसीव दिस इंजेक्शन देयर आर अदर वेज टू ट्रीट दिस डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी. अब जैसी भी सेवेरिटी होगी इंजेक्शन नहीं लिया तो उसको ट्रीट करेंगे. ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिटिक एनीमिया. दिस इज़ वेयर सर्टेन एंटीबायोटिक्स कैन एब्जॉर्ब नॉन स्पेसिफिकली टू द प्रोटीन्स ऑन RBC मेम्ब्रेन्स. RBC की जो भी मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली नहीं, लेकिन एंटीबायोटिक्स वैसे एब्जॉर्ब होती हैं. एग्जाम्पल्स हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन. व्हेन ड्रग इज़ विड्रॉन द हीमोलिटिक एनीमिया डिसअपीयर्स. जब तक ड्रग देते रहेंगे ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिटिक एनीमिया होता रहेगा. ड्रग रिएक्शंस. ड्रग बाइंड्स टू RBC सरफेस एंड एंटीबॉडी अगेंस्ट ड्रग बाइंड्स द काजेज लाइसिस ऑफ RBC. ड्रग बाइंड करती जाती है RBCs के साथ और उसको ये ब्रेक डाउन करती जाती है, लाइसिस करती जाती है. AB ब्लड ग्रुप मिसमैच. इन दिस केस एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द होस्ट ब्लड दे रिएक्ट अगेंस्ट द न्यूली एंटरिंग RBCs. जो ब्लड में पड़ा हुआ है जो नए RBCs आ रहे हैं उनके साथ रिएक्ट करेगा विच हैव नेवर एंटीजन ऑन देयर सरफेस. एज अ रिजल्ट दिस एंटीबॉडी एक्टिवेट द कम्प्लीमेंट एंड देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू ब्लड विच इज़ डोनेटेड टू द होस्ट. इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास ब्लड हमने डोनेट किया है होस्ट को वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, किल हो जाएगा. कंपेयर टाइप 1 एंड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में हमारे पास ये टेबल आ जाता है. टाइप 1 में IgE इन्वॉल्व होते हैं, टाइप 2 में IgG एंड IgM इन्वॉल्व होते हैं. टाइप 1 में केमिकल मीडिएटर इन्वॉल्व होते हैं हिस्टामिन और सीरोटोनिन, और टाइप 2 में कम्प्लीमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होता है. टाइप 1 में एलर्जिक रिएक्शन होता है एंड टाइप 2 में नॉन एलर्जिक रिएक्शन होता है. टाइप 1 में नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्प्लीमेंट सिस्टम होता है और टाइप 2 में इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्प्लीमेंट सिस्टम होता है. अब हमारे पास आ गया टाइप 3 इम्यून कम्प्लेक्स रिएक्शन. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर.